हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री और सिविक्स के सिलेबस रिडक्शन की। हिस्ट्री और सिविक्स का सिलेबस भी बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि बोर्ड ने क्या चीज़ें रिड्यूस की हैं और क्या चीज़ें अभी भी सिलेबस में हैं। जो भी चीज़ें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सब आपकी बुक्स हैं और बुक में चैप्टर वाइज सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले आप बुक में देखेंगे यूनियन लेजिस्लेचर, जो कि सिविक्स का पार्ट है। इस यूनियन लेजिस्लेचर में मीनिंग ऑफ फेडरल स्टेट सेटअप इन इंडिया में लोकसभा के अंडर में स्पीकर के फंक्शंस हट गए हैं। तो स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है ये तो आपको पढ़ना है, लेकिन स्पीकर के फंक्शन क्या होते हैं ये आपको पढ़ना नहीं है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट में आपको काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं। लाइक आपको लेजिस्लेटिव नहीं पढ़ना है, फाइनेंशियल नहीं पढ़ना है, ज्यूडिशियल, इलेक्टोरल, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है। ये चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं, आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। फिर आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में, इसमें भी काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट के अंदर देखिए, प्रेसिडेंट के पार्ट्स के अंदर में फाइनेंशियल और जुडिशियल पार्ट्स को रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। फिर वाइस प्रेसिडेंट पूरी तरह से सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना ही इलेक्शन के बारे में, ना ही उसके टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में, ना पार्ट्स के बारे में। देन आते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर में हमें प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस, पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, इमरजेंसी, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। देन हम मूव करते हैं ज्यूडिशरी पर। ज्यूडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के अंडर में देखिए कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, विच आर इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। देन हाई कोर्ट्स के अंदर में कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं जो रेड मार्क आपको दिख रही हैं, ज्यूरिसडिक्शन एंड फंक्शंस, एंड यू कैन सी मैनी मोर थिंग्स विच आर मार्क्ड एज रेड। देन इसके बाद हम मूव करते हैं हिस्ट्री में आते हैं। तो हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आपको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेज़ तो पढ़ने हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पढ़ने हैं। देन फैक्टर्स में आपको कुछ फैक्टर्स बताने हैं, कुछ फैक्टर्स हटा लिए गए हैं, जैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये फैक्टर हटा लिया गया है। रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़ ये हटा ली गई हैं। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुआ था, तो ये फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर्स हटा लिए गए हैं जो कि मैं आपको रेड मार्क्स से दिखा रहा हूँ। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अब चलते हैं हिस्ट्री में आगे और देखते हैं हिस्ट्री में आगे क्या चीज़ हटी हैं। हिस्ट्री में आगे आते हैं सेकेंड फेज़ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इसमें ब्रीफ मेंशन ऑफ सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 ये हटा लिया गया है। द मुस्लिम लीग में मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, लेकिन फैक्टर्स विच लेड टू द फॉर्मेशन ये हटा दिया गया है। देन लखनऊ पैक्ट 1916 ये हटा दिया गया है हिस्ट्री से। देन इसके आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी के बारे में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, ये सब सिलेबस में है। अब आगे देखिए रेड से मार्क्ड है प्रोग्राम एंड इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट। ये दांडी मार्च के बारे में बात हो रही है। दांडी मार्च के अंदर से ये प्रोग्राम और इसका इम्पैक्ट ये हटा लिया गया है सिलेबस से। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान, दिस हैज़ बीन रिमूव्ड। देन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़ आएंगे, लेकिन एक पार्ट हटा लिया गया है जो कि आपको रेड मार्क से दिख रहा होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं फर्स्ट वॉर के अंदर में ही आप देखें बहुत सारी चीज़ें और भी हटा ली गई हैं। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स पूरी तरह से हट गया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हट गई हैं, कॉजेज़ रहेंगे, लेकिन कॉजेज़ के अंदर में पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट हट गया है। ओके, यू कैन सी ऑल द थिंग्स विच आर मार्क्ड रेड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में बहुत सारा सिलेबस हट गया है। यूएन के अंदर में, मतलब यूनाइटेड नेशंस के अंदर में आपको उसके फंक्शंस नहीं पढ़ने हैं, जनरल असेंबली के फंक्शंस नहीं पढ़ने हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शन नहीं पढ़ने हैं, एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फंक्शन नहीं पढ़ने हैं। आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन पढ़ना है। एक बात और याद रखिएगा कि ये फंक्शंस जब यूनिसेफ और WHO और यूनेस्को के फंक्शंस में आएंगे तो आपको अब सिर्फ 4 फंक्शंस पढ़ने हैं। पिछले साल तक आपके पास जो सिलेबस था उसमें ज़्यादा फंक्शंस थे। अभी यू नीड टू रीड एंड प्रिपेयर ओनली 4 फंक्शंस ऑफ WHO, यूनिसेफ एंड यूनेस्को।
देन नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर में आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़ने हैं, रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू भी नहीं पढ़ना है। तो ये था सिलेबस हिस्ट्री का। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दी गई हैं, आपके लिए हिस्ट्री प्रिपेयर करना ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।